स्वीस केमियादान फ्रीडरिक मेशर ने 1860 की दहाई में इंसानी डीएनए दरियाफ्त किया था। इस दरियाफ्त ने साइंसदानों को हमारे कदीम आबा अजदाद के बारे में सच्चाइयाँ खोलने में मदद दी। 2018 में भी मुहक्किकीन ने नई दरीफ्तें की। इस खुदाई में मुख्तलिफ कदीम असरार को दरीफत किया गया, जिनमें एक ऐसा गुरूह शामिल था जिसे अब तक दरीफत नहीं किया गया था। उनकी दरीफ्तों के बारे में यहाँ पढ़े। 2018 में माहिर आसर कदीमा ने 2 नेटिव अमेरिकन बच्चों की हड्डियाँ दरीफत की। ये दोनों बच्चे 11,500 साल पुराने थे और एक ही खानदान के सदस्य थे। ये सिर्फ आम हड्डियाँ नहीं थी, ये इतनी अच्छी तरह महफूज थी कि साइंसदानों को इब्तदाई इंसानों के बारे में अहम मालूमात हासिल हो सकी। हकीकत में इन हड्डियों में शुमाली अमेरिका में पहली बार आने वाले इंसानों के बारे में मालूमात शामिल थी। इब्तिदा में इन हड्डियों को दरीफत करने वाले मुहक्किकीन को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ये जगह इतनी दूरदराज और दुश्वार गुजार थी कि सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुंचा जा सकता था। इसके बावजूद मुहक्किकीन ने इस इलाके की खुदाई करने का फैसला किया था, क्योंकि उनका यकीन था कि यहाँ कुछ अहम मालूमात छिपी हुई हैं। बेरिन ज़िया वह ज़मीन का कॉरिडोर था जो साइबेरिया और अलास्का के दरमियान था। जब पेंजिया, एक कदीम बड़ा कत्ल, टूटना शुरू हुआ था तो कई ज़मीनी रास्ते बाकी रह गए थे, और माहिर आसर कदीमा का मानना है कि अवलीन इंसान अफ्रीका से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए। यह बेरिन ज़िया एक पुल की मानंद था जो साइबेरिया और शुमाली अमेरिका के बीच था। बेहद से माहिर आसर कदीमा का ख्याल है कि शुमाली अमेरिका के पहले बाशिंदे इसी पुल के जरिए तकरीबन 34,000 साल पहले यहाँ पहुँचे थे। हालांकि यह सिर्फ एक मुफर्द था। माहिर आसर कदीमा बेन पॉटर ने 2000 की दहाई के ऑयल में अपोर्ड सन रिवर, अलास्का में खुदाई का आगाज किया था। यह इलाका यूरोप और अफ्रीका से जुड़ा हुआ था और तकरीबन 50 मील दूर था। इस इलाके की खुदाई को इतनी अहमियत दी गई थी कि मिकामी बाशिंदों ने अपने दफन किए गए मकामात के तहफ़्फ़ुज़ में पूरी मदद की। 2010 में पॉटर और उनके साथियों ने अपोर्ड सन रिवर के इलाके में 3 साल के बच्चे की जलती हुई हड्डियां दरीफत की। यह हड्डियां 11,500 साल पुरानी थी, लेकिन बदकिस्मती से इन हड्डियों से डीएनए हासिल नहीं किया जा सका, क्योंकि ये महफूज नहीं थी। लेकिन पॉटर और उनके साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इस इलाके में और 8 साल तक खुदाई की और 15,000 साल पुरानी दफनशुदा जगह की दरीफत की। इस जगह पर 2 नौज़ायदा बच्चों की हड्डियां मिली। एक बच्चा मर्दा पैदा हुआ था, जबकि दूसरा बच्चा 6 से 12 हफ्ते का था। ये दोनों बच्चे एक साथ दफन किए गए थे और उनके दफन में सर्क ओकर इस्तेमाल किया गया था, जो दफन के दौरान उनकी हड्डियों को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इन बच्चों की हड्डियां महफूज थीं और उनसे साइंसदानों ने अहम मालूमात हासिल की। इन दोनों बच्चों की डीएनए टेस्ट से यह मालूम हुआ कि ये दोनों बच्चे आपस में रिश्तेदार थे, गालिबन पहली कज़न्स। एक बच्चा 30 हफ्तों की उम्र में मर्दा पैदा हुआ था और दूसरे बच्चे की उम्र 6 हफ्तों के करीब थी। इन बच्चों के दफन के दौरान कुछ और अशिया भी दफन की गईं, जैसे सींग और नियों के नोक। इससे साफ जाहिर होता है कि दफन करने वाले इन बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। साइंसदानों ने इन बच्चों के डीएनए का मुतालिया करने के लिए उनकी हड्डियों की माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का तज्जिया किया। माइटोकॉन्ड्रिया हर खलिए में होता है और खलियों को तवानी देता है। साइंसदानों ने इन हड्डियों से काफ़ी डीएनए हासिल किया और एक नई इंसानी नस्ल का इंकिशाफ किया। साइंसदानों ने इस दरीफत को USR1 के तौर पर शिनाख्त किया, जो कम से कम 20,000 साल पुराना था और शायद 34,000 साल पुराना था। इस नए डीएनए की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि ये वो कदीम अफराद थे जो पहली बार शुमाली अमेरिका में आबाद हुए थे। इससे हमारी समझ में तब्दीली आई है कि ये लोग किस तरह शुमाली अमेरिका में आए और उनका जेनेटिक ताल्लुक किससे था। इस दरीफत से यह भी पता चलता है
कि ये बच्चे बेरिंजिया के कदीम बाशिंदे हो सकते हैं, जो कि एक मुफर्द था। यह मालूमात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इंसानों ने बेरिंजिया के रास्ते से कई हजार साल पहले शुमाली अमेरिका में कदम रखा था। यह दरीफत इस बात को भी साबित करती है कि कदीम बेरिंजिया के बाशिंदे मुख्तलिफ गुरूहों में तकसीम हो चुके थे और इन गुरूहों की नस्लें बाद में मुख्तलिफ इलाकों में फैल गई थीं। इन दो बच्चों की DNA का फ़र्क यह भी जाहिर करता है कि शुमाली अमेरिकी बाशिंदे दो मुख्तलिफ गुरूहों में तकसीम हो चुके थे। यह एक अहम दरीफत है जो हमारी तारीख और इंसानों की इब्तिदाई आमद के बारे में बहुत सारी नई मालूमात फाहम करती है। इन दो बच्चों के ज़रिए साइंसदानों ने कदीम इंसानों की तारीख को एक नया जाविया दिया है और अब भी इस पर ज़्यादा तफसील से तहकीक जारी है।